गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है उस टॉपिक का नाम है बेसिकली इंसुलिन की डिस्कवरी से ये रिलेटेड टॉपिक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में ये जब इंसुलिन का डायग्राम हम पढ़ते हैं तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये टॉपिक आता है। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, देखिए इंसुलिन जो डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया था डॉक्टर एफ जे बेंटिंग ने। बट इस डिस्कवरी में सिर्फ बेंटिंग ही इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसकी पूरे फुल बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो डेट वाइज हम चलते हैं। तो सबसे पहले 10 नवंबर 1921। देखिए इन्होंने क्या किया था, बेंटिंग के साथ हमारे यहाँ पे तीन और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो जैसे कि हमारे बेंटिंग और दूसरे हमारे चार्ल्स बेस्ट साइंटिस्ट थे, और एक और साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व थे, JJR मैक्लियोड। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, देखो आपको ये समझना पड़ेगा। तो इन्होंने दे रिमूव पेनक्रियास फ्रॉम डॉग। तो डॉग के अंदर से इन्होंने पेनक्रियास को रिमूव किया, ठीक है। और उस डॉग को इन्होंने क्या बना दिया, मेड देम डायबिटिक। तो नेचुरली बात है कि पेनक्रियास अगर हट जाएगा तो पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो बिना इंसुलिन के उसकी बॉडी में जो डायबिटीज है वो होना शुरू हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस उसको होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे आइसोलेट फ्लूइड फ्रॉम आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। आपको पता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस एंडोक्राइन सेल्स होती है पेनक्रियास की, जिसके अंदर बीटा सेल होती है, और बीटा सेल प्रोड्यूस करती है पेनक्रियास को, ये हम सबको पता है। इंसुलिन को, सॉरी, बीटा सेल प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को। तो उन्होंने एक फ्लूइड लिया, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ हेल्दी डॉग के अंदर से उन्होंने निकाला एक फ्लूइड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस के थ्रू। तो आपको पता है कि उसके अंदर इंसुलिन भी होगा, एंड इंजेक्ट इट इनटू डॉग विच वॉज डायबिटिक, और उस डॉग के अंदर डाला जो कि डायबिटिक था, जिसके अंदर से उन्होंने पेनक्रियास को निकाल दिया था, ठीक है। एंड रिस्टोर दैट डॉग टू नॉर्मल कंडीशन। तो उन्होंने देखा कि वो डॉग नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गया। इसका मतलब जो इंसुलिन है उसने अपना एक्शन किया, उसने उस डॉग के अंदर शुगर के लेवल को कम किया, और उसकी बॉडी में फिर से नॉर्मल लेवल शुगर का हो गया, ठीक है। तो ये काम उन्होंने 10 नवंबर 1921 को किया। ये सबसे पहला, इससे पहले भी काफी कोशिश की गई थी इंसुलिन को निकालने की, बट ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था। देन उसके बाद अगर हम बात करें, एक और इससे नेक्स्ट डेट जो हमारी आती है 12 दिसंबर 1921। 12 दिसंबर 1921 को आपके जो एक साइंटिस्ट थे, JB कॉलिप। अभी चौथे साइंटिस्ट की यहाँ पे एंट्री हो रही है, JB कॉलिप। कुल मिलाकर बेंटिंग, बेस्ट, JJR मैक्लियोड और JB कॉलिप, they were involved, somehow they were involved in the discovery of insulin. तो JB कॉलिप purify insulin. He was the first person to purify the insulin from cattle, slaughtered cattle. उनसे उन्होंने इंसुलिन को प्यूरिफाई किया। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद देन
they all are ready to inject the patient of diabetes with insulin. तो 11 जनवरी को 1922 में इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पेशेंट जो था लियोनार्ड थॉम्सन, जो कि एक टीनेजर बॉय था, ए डायबिटिक टीनेजर of 14-year-old was first person to inject with insulin। ये मतलब पहला डायबिटीज का ऐसा पेशेंट था जिसको पहली बार इंसुलिन लगाई जा रही थी वर्ल्ड में, टू इंजेक्ट द इंसुलिन। एंड ही इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। थोड़े से एलर्जिकल रिएक्शन हुए, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसुलिन है वो डॉग से ली गई थी और काऊ से भी ली गई थी, तो मतलब जाहिर सी बात है एलर्जिकल रिएक्शन तो होनी थी, बट फिर भी उसके अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी गई। तो 11 जनवरी 1922 एक बहुत ही फेमस डेट है ये। इस दिन पहली बार किसी इंसान को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखी गई बहुत अच्छे लेवल पे। इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट डिस्कवरी। देन आफ्टर दैट 3 मई 1922 को इंसुलिन टर्म is used and it is listened by the entire world। पूरी दुनिया ने पहली बार इंसुलिन का नाम सुना। ये तो चलो पता चल गया था कि भाई ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि शुगर के लेवल को कम कर रहा है, बट 3 मई 1922 को इंसुलिन का नाम ऑफिशियली पूरी दुनिया ने सुना। देन उसके बाद फिर नोबेल प्राइज 25 अक्टूबर 1923 को दिया गया था। और ये नोबेल प्राइज जो है आपका बेंटिंग एंड मैकलियोड को जॉइंटली दिया गया था। बाकी फिर बेस्ट और कॉलिप ने तो खैर आइसोलेट किया इसको, और आपके जो बेस्ट है चार्ल्स बेस्ट है, इन्होंने इसको वर्ल्ड लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करवाया इन्होंने और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प किया। ठीक है। और यहाँ तक ये भी देखा गया था कि बेंटिंग ने अपना प्राइज मनी बेस्ट के साथ शेयर किया था और मैकलियोड ने अपना प्राइज मनी कॉलिप के साथ शेयर किया था। तो इट वाज अ ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन दीज साइंटिस्ट एंड दे टुगेदर डिस्कवर द इंसुलिन। बट इसमें मेनली क्रेडिट बेंटिंग को दिया जाता है और मैकलियोड को दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे ये किया था, ये जो यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप यहाँ देखा था, तो ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में किया गया था, कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। सो दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंसुलिन। और इसके बाद हम जानते हैं कि 1955 को फ्रेडरिक सेंगर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन को सीक्वेंस किया था। इंसुलिन ही पहला वो प्रोटीन है जिसको पहली बार सीक्वेंस किया गया था, और उसके लिए भी फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल प्राइज मिला था इन 1955। फ्रेडरिक सेंगर सीक्वेंस द प्रोटीन फर्स्ट टाइम, और वो प्रोटीन जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी, दैट प्रोटीन इज इंसुलिन। तो इंसुलिन पहला ऐसा प्रोटीन है दुनिया के जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी।
और फ्रेडरिक सेंगर को भी इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मतलब इंसुलिन की एक बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, काफी शानदार बैकग्राउंड रहा है इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी वीडियो थी ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसके बारे में पता चले। और इसी तरह से मैं न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।